गुड इवनिंग प्यारे साथियों, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। साथियों, आज 2 अक्टूबर है और हम लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान की तारीख की 2 अजीम तरीन शख्सियात और जंग आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और आज़ाद हिंदुस्तान के दूसरे प्रधानमंत्री, साथ ही गृह मंत्री, विदेश मंत्री और रेलवे मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित करने वाले भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी का यौम पैदाइश यानी साथियों आज उनकी जयंती है। हम लोग ये भी जानते हैं कि चंद साल पहले ही यानी 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों की लंबी गुलामी के बाद हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के कड़े संघर्ष और उनकी कुर्बानी के बाद देश को आज़ादी मिली। और हम लोग ये भी जानते हैं कि हिंदुस्तान के हालात वैसे ही थे जैसे एक लंबी गुलामी के बाद आज़ाद होने वाले किसी मुल्क के होते हैं। साथियों, ट्रिलियनों डॉलर्स यहाँ से लूट कर अंग्रेज़ अपने मुल्क लेके गए थे। गरीबी थी और बहुत सारी तकलीफ़ें थी, संघर्ष थे, चुनौतियाँ थी। और अभी 1964 के दौर में ही देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का इंतकाल हुआ और उसके बाद वो सारी जिम्मेदारियाँ लाल बहादुर शास्त्री जी के कंधों पर आई। 1962 के दौर में हमने चीन के साथ एक बहुत नाजायज़ युद्ध झेला था, हमने धोखा खाया था चीन के साथ। और 1965 के दौर में पाकिस्तान की हरकतें, उनके साथ हमने जो युद्ध साथियों झेला, हालांकि हम उसमें कामयाब हुए, हमने नाको चने चबाए उसे, लेकिन अमेरिका और उस दौर के यूएसएसआर की मध्यस्थता में जो उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में साथियों समझौता हो रहा था, उसमें भारतीय प्रतिनिधि के रूप में स्वयं प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी वहाँ पहुँचे और 11 जनवरी 1966 को उन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए। लेकिन साथियों, बहुत ही संदिग्ध परिस्थितियों में लाल बहादुर शास्त्री जी का वहीं इंतकाल हो जाता है। साथियों, आज़ाद हिंदुस्तान की हिस्ट्री में वो एक मिसाली पर्सनैलिटी थी। ईमानदारी, सादगी और बहुत ही साधारण जीवन शैली से लबरेज साथियों वो बहुत इंस्पायर करने वाली पर्सनैलिटी थी। मुगल सराय इलाके में 1904 यानी 2 अक्टूबर 1904 के दौर में बहुत ही साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ। बचपन में ही उनके पिता का इंतकाल हो जाता है, ननिहाल में ज़िंदगी गुजरती है। और साथियों, नाव से वो स्कूल जाते थे और फिर काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि धारण की, तो नाम के साथ शास्त्री का टाइटल लगा। और साथियों, इसी तरह से आगे बढ़ते हुए वो देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे। खाद्यान्न संकट से जो हम जूझ रहे थे, हम लोग जानते हैं साथियों, उनका कमिटमेंट था कि जब तक खाद्यान्न संकट से मुक्त नहीं होंगे, उन्होंने अपने परिवार को भी एक टाइम ही खाने का प्रण लिया था, आजीवन निभाया भी। और जय जवान जय किसान जैसा ऐतिहासिक नारा उन्होंने देश को दिया। हरित क्रांति का बिगुल इस देश में बजाने का काम उन्होंने किया। ये बहुत बड़ा उनका योगदान था साथियों। जैसे ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम 2 सूटकेस के साथ राष्ट्रपति भवन आए थे, उन्हीं के साथ फिर वापस गए। इसी तरह बहुत ही साधारण जीवन शैली और बहुत ही कम संसाधनों के साथ वो प्रधानमंत्री भवन आए थे और फिर साथियों उसी जीवन शैली को जीते हुए वो इस दुनिया से अलविदा हुए। ये हम सब के लिए एक प्रेरणा की बात है साथियों। इसी के साथ फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती भी आज ही है। हम लोग जानते हैं
कि 2 अक्टूबर 1869 के दौर में काठियावाड़ इलाके की पोरबंदर रियासत के प्रधानमंत्री करमचंद गांधी के घर में मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। पुतलीबाई उनकी माता का नाम था। साथियों, आज भी कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, लंदन, अमेरिका में तालीम लेना बहुत इज्जत और रसूख की बात मानी जाती है। उस दौर में गांधी जी खुद यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से उन्होंने 1888 से 1891 के दौर में उस जमाने की सबसे बड़ी डिग्री, साथियों, बैरिस्टरी की पढ़ाई उन्होंने वहां से की। वो हिंदुस्तान वापस लौटते हैं। वो आज़ादी के संघर्ष का दौर था। उन्होंने यहाँ आकर वकालत का करियर ऑप्ट किया, उसके लिए वो संघर्षरत थे। हम लोग उस दौर के बारे में ये भी जानते हैं कि गिरमिटिया नाम से हिंदुस्तान के लाखों मजदूर अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और दूसरे मुल्कों में, साथियों, मजदूर की हैसियत से जा रहा था। और फिर वहाँ जो नस्ल भेद और बहुत सारे और जो जुल्म गुलाम देश के लोगों पर होते वो झेल रहे थे। इसी बीच एक गुजरात मूल के, उनके ख़ानदान के बहुत ही क्लोज रिलेशन के संबंधी अब्दुल्ला एंड कंपनी का मुकदमा लड़ने के लिए वो अपनी पत्नी कस्तूरबा के साथ, साथियों, दक्षिणी अफ्रीका 1893 के दौर में जाते हैं। और फिर 1914 तक का ज़माना उन्होंने वहीं गुजारा। और फिर नस्ल भेद से लेकर और कितने सारे संघर्ष उन्होंने वहाँ किए। साथियों, उन संघर्षों के लिए उन्होंने 2 वहाँ टॉलस्टॉय और फिनिक्स नाम से आश्रम बनाए। उन्होंने वहाँ न्यूज़पेपर्स भी चलाए। और वो चूँकि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का दौर भी उन्होंने वहीं झेला था। और बहुत सारे साथियों जो संघर्ष और खिदमत के काम उन्होंने वहाँ अंजाम दिए और लास्ट कामयाबी तक अपने संघर्ष को पहुँचाया। और साथियों, 1915 के ज़माने में फिर वो हिंदुस्तान वापस आते हैं। वो 9 जनवरी का टाइम था। आज भी हम उसे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। साथियों, स्टार्टिंग में वो हिंदुस्तान को समझना चाह रहे थे या चाहते थे, तो फिर उन्होंने 3rd क्लास डब्बे में बैठकर सालों साल पूरे हिंदुस्तान की यात्राएं की। और हिंदुस्तान की जो गरीबी, जो मजबूरियाँ, जो संघर्ष थे आम आदमी को, उन्होंने उसको समझा। और अंग्रेज़ों के जुल्म थे उनको समझा। और साथियों, उसके बाद 1947 तक का पूरा दौर गांधी जी के उस करिश्माई व्यक्तित्व और उनके संघर्षशील, अहिंसक जो संघर्ष थे उनकी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं था। बल्कि गांधी जी के लिए कहा जाता था कि पहले वो अपनी जीवन शैली में उनको ढालते थे और फिर उनका एक्सपेरिमेंट रखते थे। साथियों, आज़ादी का संघर्ष तो 1857 के गदर के बाद से हिंदुस्तान में चल रहा था। लेकिन गांधी जी के आने तक वो जो संघर्ष था उसके लिए कहा जाता था कि वो इलीट का संघर्ष था, जमींदारों का संघर्ष था, मध्यम शिक्षित वर्ग का संघर्ष था। गांधी जी ने ही पहली बार हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के संघर्ष को आम आदमी का संघर्ष बनाया। पहली बार किसान, मजदूर, महिला, साथियों, अल्पसंख्यक, आदिवासी, अछूत, सबको इस संघर्ष से जोड़ा और एक टोटलिटी में, एक मास मूवमेंट के रूप में जंग आज़ादी का स्वरूप, ढांचा उन्होंने गढ़ा। साथियों, बहुत टैक्टिक के साथ संघर्ष करते थे, चाहे किसानों के संघर्ष हो, मजदूरों के संघर्ष हो, या साथियों असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, या साथियों करो या मरो का भारत छोड़ो आंदोलन हो। गांधी जी ने दिन दुगनी रात चुगनी कठोर परिश्रम के साथ इस देश में जो अलख जगाई, जो लोगों में मैसेज दिया, पूरा देश साथियों उनके आह्वान पर उठ खड़ा हुआ। और गांधी जी का योगदान का लेवल ये था कि 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली, तो वो पूरा फेज़ गांधी युग हम उसको बोलते हैं।
हमने भी गांधी जी के संघर्ष को सर आंखों पर रखा और उन्हें राष्ट्रपिता का टाइटल दिया। साथियों, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण और पूरी दुनिया में लॉन्ग टर्म जो सॉल्यूशंस है दुनिया की समस्याओं का, उन पर जो उनका फोकस था, उनके लिए जो उन्होंने सत्य, अहिंसा और जो मैसेज दिए, उनका डीप इम्पैक्ट का लेवल ये था कि 2007 में यूएनओ ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया। साथियों, 1982 में हॉलीवुड में रिचर्ड एटनबरो ने गांधी नाम से मूवी बनाई। बेन किंग्सले ने गांधी जी की ऐतिहासिक भूमिका उसमें निभाई और मूवी की सफलता का लेवल ये था साथियों कि 8 ऑस्कर अवार्ड उसको मिले थे। दुनिया के जो टॉप तरीन विश्वविद्यालय हैं साथियों, उनमें से शायद ही कोई हो जिसमें आज गांधीयन स्टडी सेंटर नहीं हो, गांधीयन रिसर्च सेंटर नहीं हो। और आज दुनिया में किसी व्यक्ति पर अगर सबसे ज़्यादा रिसर्च हो रहे हैं, उनमें गांधी भी साथियों टॉप 10, टॉप 5 पर्सनालिटीज में शामिल है। और उनका जो दूरदृष्टि और जो उनकी समझ थी भारतीयता के लिए, उनमें गंगा जमुना तहजीब और साथियों इस देश की एकता, अखंडता और देश दुनिया में हिंदुस्तान का परचम लहराए, इसके लिए जो उन्होंने संघर्ष किया वो बहुत प्रेरणादायी थे। हम लोग जानते हैं कि आज भी भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांधी समीचीन हैं। गांधी यानी आइंस्टाइन ने कभी कहा था कि 3 हार्ड मास का इंसान एक अद्भुत देन है ये नेचर की, मानवता के लिए। और साथियों उनके लेटर्स हिंदुस्तान में भी हम लोग जानते हैं कि उन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर शुरू किए। उन्होंने साथियों आश्रम यहाँ बनाए, गांधी आश्रम, साबरमती आश्रम हम लोग जानते हैं, महाराष्ट्र में हम लोग जानते हैं। साथियों पहले आज जो हम लोग लोकल गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में देखते हैं वो गांधी जी की देन है। बल्कि साथियों औंध नाम की मराठवाड़ा इलाके की जो रियासत थी, उन्होंने तो 1938-39 के ज़माने में ही गांधी जी के हाथों से अपना संविधान लिखवाया था। और वो जो ग्राम स्वराज्य का मॉडल था वो बहुत प्रेरणादायक था। यानी साथियों आज इन 2 जो अजीम तरीन शख्सियात का जो की जयंती है, इन्हें हम ऐसे ही सेलिब्रेट करते रहें, इनके उसूलों को हम फॉलो करते रहें। और ये आइडिया ऑफ जो बेहतर इंडिया है उसके लिए बहुत ही प्रेरणादायी पर्सनैलिटीज़ हैं साथियों। जब तक हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे पर रहेगा, इन 2 पर्सनैलिटीज़ जिनका संयोग भी है कि दोनों की जयंतियाँ एक साथ आती हैं, इन्हें हम सेलिब्रेट करते रहेंगे, हमारी नस्लें करती रहेंगी। बल्कि मेरे अकॉर्डिंग साथियों ये 2 पर्सनैलिटीज़ ही नहीं थी, बल्कि ये 2 थॉट्स थे, 2 इंस्टीट्यूट्स थे, जिसमें गांव देहात से लेकर के, नेशन से लेकर के ग्लोबल पर्सपेक्टिव की पूरी डीप समझ थी। पूरे दुनिया के लिए जितनी भी लॉन्ग टर्म साथियों समस्याएं हैं, उनका एक बेटर आइडिया, बेटर सॉल्यूशंस इन पर्सनैलिटीज़ में था और इनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। तो इन दोनों पर्सनैलिटीज़ को हम ऐसे ही सेलिब्रेट करते रहें, ऐसे ही याद करते रहें, प्रेरणा लेते रहें इनसे। ये कारवां यूं ही चलता रहे, हमारे स्टूडेंट्स, हमारी नई नस्लें इनसे जुड़ती रहें, ऐसी मेरी इच्छा है। तो थैंक यू सो मच प्यारे साथियों।